बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल उबैद बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो लकवा के मतलब है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेल्स पैल्सी कहते हैं। ठीक है, ये जो बीमारी है ये काफ़ी कॉमन है। इससे पहले मैंने इस बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। और इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो आपकी जो फेस के मतलब जो चेहरे के मसल्स हैं ना, उनकी अचानक वीकनेस हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो कमज़ोरी या वीकनेस है आपके जो चेहरे के मसल्स की, वो टेम्परेरी होती है, यानी आर्जी होती है, और जो है ना कुछ हफ्तों बाद जो है ना ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाती है। इसमें जो वीकनेस होती है इसमें यह कि आपका जो एक चेहरे की जो एक साइड है वो जो है ना वो ड्रूप कर जाती है। मतलब जो है ना वो उसमें क्या होता है कि आपकी जो लट से आपकी जो स्माइल है वो एक साइड की हो जाएगी, जैसा कि आप जो है ना इमेजेस में देख रहे हैं। और आपकी जो आई है उस साइड की, जिस साइड की ये मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट हुई है, उसमें ये ना उसके आँख को क्लोज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी जो है दूसरा नाम जो है ना एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पैल्सी ऑफ अननोन कॉज है, जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में को कहते हैं। और ये किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है। एग्जैक्ट जो इसकी रीज़न है वो अभी तक नहीं समझ आई, लेकिन ये है कि इसमें क्या होता है कि आपके जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है, जो फेशियल नर्व होता है, जो आपकी जो चेहरे के जो एक साइड के मसल को जो सप्लाई करती है यानी कंट्रोल करती है, वो जो है उसकी जो है ना स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर ये कि कभी कभी जो है ना एक जो है ना ये किसी वायरल इन्फेक्शन का एक तरह का रिएक्शन होता है जो बाद में सामने आता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों में जो है ना ये टेम्परेरी होती है, और जो है ना जैसे मैंने पहले बोला कि जिसकी जो अलामात हैं वो कुछ हफ्तों बाद इसकी में अलामात में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी जो रिकवरी में 6 महीने या इवन 9 मंथ्स भी, या मतलब जो है ना इससे पहले भी वैसे जैसे मैंने बोला है वो हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में 6 से 9 महीने में भी रिकवरी में लग सकते हैं। फिर यह कि कुछ रेयर केसेस में जो है ना उसमें क्या होता है कि आपकी जो बेल्स पाल्सी के जो सिम्टम्स हैं वो पूरी लाइफ रह सकती हैं, और बहुत ही रेयर केसेस में ये दोबारा भी, मतलब एक दफ़ा अटैक हो जाए तो दोबारा भी हो सकती है। अब इसकी मैं अलामात बता देता हूँ, मतलब क्या क्या इसकी जो सिम्टम्स क्या होती हैं। तो इसकी जो अलामात होती हैं, एक तो ये कि जो है ना आमतौर पे इसका जो अटैक होता है वो अचानक ही होता है। मतलब एक साइड की जो चेहरे की जो मतलब जो है ना हल्की सी वीकनेस शुरू हो जाती है, और वो टोटल पैरालिसिस भी हो सकता है, जो मतलब चंद घंटों में या कुछ 1-2 दिनों में या चंद दिनों में ये जो है ना वो मतलब ये इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये सिम्टम्स मतलब जो है ना होती हैं। और इसमें फिर ये होता है कि आपका जो एक साइड का जो चेहरा वो ड्रूप कर जाता है, और जो है ना आपको जो फेशियल जो अपने एक्सप्रेशन हैं वो उसमें मुश्किल पेश आ सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी जिस साइड की ये इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी आपकी जो आंख क्लोज करने में मुश्किल हो सकती है, या स्माइल करने में मुश्किल हो जाएगी। स्माइल करेंगे तो चेहरा एक साइड पे वो ऐसे थोड़ा लटक जाएगा, जैसे कि इमेजेस आप साथ साथ देख रहे हैं। फिर यह कि ड्रूलिंग हो सकती है, मतलब आपकी जो मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है थूक, वो एक साइड से ज़ाहिर है वो आपका मुंह एक साइड का वो एक तरह का खुला होता है, तो उसमें ड्रूलिंग हो सकती है, वो सलाइवा बाहर गिर सकता है। फिर यह कि आपके जो जबड़े के इर्द गिर्द दर्द हो सकता है, या फिर जो ना आपकी जो जिस साइड की इन्वॉल्वमेंट है उसके जो कान के जो पीछे दर्द हो सकता है। ठीक है, और उसको जो है ना फिर यह कि साउंड से उस साइड से जो ना साउंड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब ऐसे आवाज़ें जो है ना आप ऊंची आ सकती हैं आपकी किसी की आवाज़, तो वो मतलब उसमें वो चूँकि ज़ाहिर फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो आपकी जो साइड की जो ना सेंसेशन वो ज़्यादा हो सकती हैं साउंड के लिए। फिर सर दर्द हो सकता है, और आपका जो टेस्ट है वो मतलब जो जायका चखने का जो सलाहियत है वो ज़ुबान की, वो जो है ना उसमें तब्दीली आ सकती है, लॉस हो सकता है। मतलब जो है ना ख़ास तौर पे जो एंटीरियर जो मतलब आगे वाला जो टंग का हिस्सा होता है। ठीक है, और फिर यह कि आपका जो है ना जो आंसू निकलते हैं, और जो आपका जो सलाइवा जो आता है, थूक आता है, उसकी चेंज आ सकती है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जो ना दोनों साइडों पे ये जो है
फेशियल पैल्सी जो है ना, मतलब बेल्स पैल्सी जो है ना हो सकती है। तो इसमें यह है कि अगर इस तरह का आपको अटैक हो जाए तो कोशिश करें कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि ये ना कभी कभी वैसे तो ये जो बेल्स पैल्सी जो है ना, ये आमतौर पे ये मैंने कहा है कि उसमें इडियोपैथिक मतलब उसकी अननोन रीज़न है या वायरल इन्फेक्शन का जो है ना एक रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ केसेस में इसकी जो मतलब जो है ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब कुछ केसेस की मैं बात करूँ, मतलब ये ना कि इसकी जो सिम्टम है एक ख़तरनाक बीमारी से भी मिलती जुलती हो सकती हैं। यानी कि जो स्ट्रोक के केस मतलब जो फालज का अटैक आता है ना, तो उस तरह की भी जो ना मतलब जो है ना ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो इस वजह से बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लें। ये बेसिकली जो बेल्स पैल्सी है ना, ये जो है ना वो प्रॉपर वो फालज का अटैक नहीं होता, लेकिन ये जो है ना ये आपके जो चेहरे की जो आधी साइड इन्वॉल्व होती है। फालज का अटैक यानी जो स्ट्रोक पे मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना इसकी जो है ना कॉजेज़ बता देता हूँ, मतलब ये किस वजह से होती है। तो कॉज में जैसा कि मैंने शुरू में बोला है कि आमतौर पे इडियोपैथिक यानी इसकी अननोन कॉज होती है, लेकिन यह कि ऑफन ये समझा जाता है कि अक्सर के जो ना कि किसी वायरल इन्फेक्शन का नतीजा होती है। तो जो वायरसेस इसके साथ जो लिंक्ड हैं मतलब बेल्स पैल्सी के साथ, उसमें जो आम वायरसेस हैं, जैसे जो आपके जो ये जो कोल्ड सोर्स और जेनिटल हर्पीस का जो वायरस है जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, उसका भी लिंक हो सकता है, ठीक है। और फिर यह कि चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स का जो वायरस है हर्पीस जोस्टर, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। वैसे चिकन पॉक्स और जो शिंगल्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई हैं वो इसी चैनल पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक बीमारी होती है एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, तो वो जो है ना उसकी उस वायरस की वजह से भी ये हो सकता है। फिर साइटोमेगाला वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर यह है कि जो रेस्पिरेटरी जो आम इलनेसेस होती हैं जो है उसका जो एडिनो वायरसेस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। एक बीमारी होती है रुबेला जो है, उसके वायरसेस भी इसमें लिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो है मम्प्स का जो वायरस है या फ्लू का वायरस है इन्फ्लुएंजा बी जो है ना, वो भी इसके साथ लिंक हो सकता है। एक और बीमारी होती है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है ना, जिसको कॉक्साइड की वायरस से होती है, वो भी वायरस इस बीमारी के साथ लिंक्ड हो सकता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बोला कि जो सेवंथ नर्व होती है, जो फेशियल नर्व जो होती है, वो जब एक बड़े तंग रास्ते से गुजरती है, जब वो मतलब वो फेस तक जाती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है ना जहाँ से वो तंग रास्ते से गुजर रही होती है ना, वहाँ पे उसकी जो इन्फ्लेमेशन मतलब हो सकती है और वो सूज सकती है जो नर्व जो सेवंथ नर्व फेशियल नर्व जिसको कहते हैं। तो आमतौर पे ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उसमें यह होता है कि एक तो ज़ाहिर है फेशियल जो आपकी जो चेहरे के मसल्स की वो इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर यह कि आपके आंसुओं और जो है ना वो आपकी जो सलाइवा और जो टेस्ट की सेंसेशन के साथ इस नर्व का जो ताल्लुक होता है, तो वो भी उनको भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। और ये है कि ये जो है ना ये सारी जो सिम्टम्स मैंने बताई हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि ये जो फेशियल नर्व जहाँ पे भी कंट्रोल करती है, ठीक है। और मतलब जो आपकी जो मिडिल ईयर में छोटी सी बोन होती है उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो इसकी वजह से भी जो सिम्टम हो सकती हैं। फिर जो है ना कि अब मैं इसके आपको रिस्क फैक्टर बताने लगा हूँ। इसमें यह होता है कि वैसे तो जैसे मैंने बताया किसी को भी किसी एज में भी हो सकती है, लेकिन जो ख़वातीन है ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन है और उनका जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, या फिर यह कि उनका जो जब डिलीवरी के जो फर्स्ट वीक के दौरान जो ना एक चांस मतलब हामला ख़वातीन को ये ज़्यादा हो सकता है। या फिर यह कि जिसको मतलब जो अगर कोई पहले कोई नज़ला ज़ुकाम लगा हो और उसके जो है ना जैसे फ्लू जो कोल्ड का अटैक है, तो वो जो है ना उसके बाद ये भी एक तरह हो सकती है रिस्क फैक्टर है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको भी इस चीज़ का ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। वैसे तो इसके जो एक ही आमतौर पे एक ही इसका अटैक होता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ केस में जो है ना दोबारा भी हो सकती है, ठीक है। हमारा रिकरेंट मतलब बार बार इसके अटैक्स आ सकते हैं, जिसके मतलब यह ना कि अगर बार बार इसके अटैक्स आएँ तो इसका मतलब है कि एक तरह का जेनेटिक इसकी जो ना लिंक है, ठीक है, मतलब विरासती बीमारी एक तरह की होने का चांस है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ।
तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में वैसे तो ये जो माइल्ड केसेस होते हैं, जो ज़्यादातर केस में ये ना कि उसकी जो ना ये खुद ही डिसअपीयर हो जाती है विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है, मतलब 1 महीने में, 6 हफ्ते में, तो इस तरह की मतलब खुद ही माइल्ड केस जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिसका बेल्स पाल्सी का शदीद अटैक हो जाए तो वो जो है ना उसकी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती हैं। उसमें यह कि आपकी जो फेशियल नर्व है जिसमें ये जिसकी वजह ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, मतलब वो पर पक्की उसकी जो फेशियल नर्व का डैमेज हो सकता है। फिर यह कि जो नर्व फाइबर जो होते हैं इसके जो अब नॉर्मल रीग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से जो आपके फेस के जो है ना कुछ मसल की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन, मतलब खुद ब खुद उसकी कंट्रैक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो एक बंदा वो जिसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो वो जब मुस्कराएगा तो जो ना आप मतलब उस बंदे की जो आँख है जो है वो भी उस साइड की जो ना वो क्लोज हो सकती है। इसको जो ना सिनकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जो है ना वो बंदा जब मुस्कराएगा तो उसकी उस साइड की जो आँख है मतलब जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो सकती है। फिर यह कि कभी कभी कुछ रेयर केस में जो ना आपकी जो आँख है उसमें जो है ना टेम्परेरी या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि जो ज़्यादा वो उसमें ड्राइनेस की वजह से, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो कॉर्निया है, जो आपकी जो वाइट पोर्शन है जो आपके जो आँख का, ठीक है, उसमें स्क्रैचिंग की वजह से जो और ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से जो है ना वो जो है ना उसमें जो है ना उसमें ब्लाइंडनेस की है, मतलब पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है बहुत रेयर केस में। अब मैं आपको इसका डायग्नोसिस बताता हूँ कि कैसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। तो इसमें जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसकी कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब जब पेशेंट जब उनका ज़ाहिर है चेहरा ऐसे हुआ होता है तो देखते ही आमतौर पे पता चल जाता है। तो फिर मतलब हम पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं तो उसको कहते हैं कि आप जो है ना अपने फेशियल मसल मूव करो, जैसे हम उनको कहते हैं कि आंखें बंद करें, ठीक है, या अपना जो है वो जो अपने दांत दिखाएं, ठीक है, या ऐसे गुस्से का इज़हार करें, ठीक है, कुछ और मूवमेंट्स, मतलब फेशियल आपकी जो मतलब फेस की जो मसल की मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह के एग्जामिन करके तो हमको इजीली पता चलता है ज़्यादातर केस में कि जिस बंदे को ना फेशियल मतलब बेल्स पाल्सी हो सकती है। फिर चूँकि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ और कंडीशन है जो ख़तरनाक किस्म की, जैसे स्ट्रोक है, इन्फेक्शन है, लाइम डिजीज या फिर कोई ट्यूमर वगैरह हो गए, तो वो जो है उन केसेस में भी इस तरह की सिम्टम बेल्स पाल्सी हो सकती है। तो अगर तो लेट्स से कि कॉज क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसमें फिर कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं, जिसमें एक टेस्ट आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG। तो उसमें ये होता है कि वो एक तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि नर्व का कोई डैमेज हो गया और कितना शदीद डैमेज है। तो वो बेसिकली आपके मसल की जो ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करता है, जो EMG टेस्ट होता है, मतलब उसको स्टिमुलेशन करने के बाद, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व से पास हो रही होती हैं उनकी नेचर और स्पीड जो है ना वो एक तरह का बताता है ये टेस्ट EMG, ठीक है। और फिर ये कि कुछ केसेस में इमेजिंग स्कैन भी कर लेते हैं, जैसे MRI या CT करवा सकते हैं कि लेट से कि मतलब अगर हमें शक हो तो कि लेट से कि किसी बंदे को ट्यूमर है या कोई स्कल फ्रैक्चर है, जिस वजह से मतलब शक दूर करने के लिए ये जो है ना ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला, ज़्यादातर केस में बड़ा ऑब्वियस डायग्नोसिस है, हम जो है ना पेशेंट जैसे आता है तो बेल्स पाल्सी की जो मतलब उसको चेहरे को एग्जामिन करके उसको देख के सिम्टम जो है ना देख के इजीली डायग्नोस हो जाते हैं। अब मैं इसकी आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट होती है। तो जहाँ तक इसकी जो इलाज यानी ट्रीटमेंट का तल्लक है, उसमें यह कि ज़्यादातर जो केसेस में जो ना वो पूरी तरह खुद रिकवर हो जाते हैं, इवन अगर ट्रीटमेंट ना भी दी जाए तो, ठीक है। तो उसकी मतलब जो ना कि इसका क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन का वाला रिस्क हो सकता है, तो फिर ये कि ट्रीटमेंट आमतौर पे हम दे देते हैं, ठीक है। उसमें मेडिकेशन आती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स आ सकती हैं। तो लेकिन यह कि जो ज़्यादातर केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ख़ास तौर पे जो एक ड्रग आती है प्रेडनिसोलोन, उसकी डोज वो देते हैं, मतलब उसमें एक उसकी आप डोज नोट कर लें। वो आमतौर पे जो ना वो 10 डेज़ की उसकी डोज होती है। तो पहले जो 5 दिन हैं वो आपने
60 मिलीग्राम डेली लेनी है, ठीक है। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप जो प्रेडनिसोलोन की जो टैबलेट्स है वो 5 mg की जो है ना वो आती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ में। तो वो जो है ना आपने 12 टैबलेट रोज़ाना ले लेनी है, ठीक है। 12 टैबलेट ये ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे सुबह दोपहर शाम आप 4 टैबलेट ले लें जो है नाश्ते के बाद, खाने के दोपहर के खाने और फिर रात को, ठीक है। तो 12 टैबलेट आपने रोज़ लेनी है 5 दिन तक, ठीक है। और फिर यानी कि 60 मिलीग्राम डेली जो उसकी डोज है वो 5 दिन तक लेनी है। उसके बाद जो अगले 5 दिन है उसमें हर रोज़ 10-10 मिलीग्राम कम करते जाना है। मतलब जो है ना 5 दिन तो आपने 60 मिलीग्राम डेली खाई और छठे दिन आपने 10 मिलीग्राम कम किए तो 50 मिलीग्राम होगी। इस पर 7वें दिन जो है 40 मिलीग्राम, फिर 8वें दिन जो है 30 मिलीग्राम, 9वें दिन 20 मिलीग्राम, फिर आखिरी जो दिन है वो मतलब उसमें 10 मिलीग्राम मतलब आपको खानी पड़ेगी, यानी सिर्फ 2 टैबलेट आखिरी दिन खानी पड़ेगी 5 mg की, ठीक है। फिर इसमें कुछ केस में एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब उसका कोई ऐसा जितनी प्रूवन वो नहीं आया बेनिफिट के इसमें वाकई फ़ायदा है। तो कुछ केस में अगर लेट से जो एंटीवायरल ड्रग आती हैं दोविरेक्स वगैरह वो उसके स्टीरॉयड के साथ कम्बिनेशन में दी जा सकती हैं। फिर क्योंकि फिर ये कि अगर आपके जो पैरालाइज जो मसल होते हैं वो जो छोटे और मतलब होने का ख़तरा होता है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं, तो फिजिकल थेरेपी भी कुछ केसेस में कराई जा सकती है। बहुत ही रेयर केसेस में डीकम्प्रेशन सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब उसकी भी कोई इतनी हम इनकरेज नहीं करते, क्योंकि उसमें यह ना कि बल्कि आज का तो वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें फेशियल नर्व इंजरी और परमानेंट हेयर लॉस का जो है ना ख़तरा होता है सर्जरी में, ठीक है। बार यह है कि चूँकि ज़ाहिर है ये फेशियल जो नर्व की इन्वायरमेंट है तो आपका फेस ज़ाहिर है वो अजीब सा हो गया, तो कुछ केस में फिर ये ना कि लेट से कि उसकी वजह से आपके फेस में जो चेंजेस आई उसमें प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की हम एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी में तो फिर डिफरेंट ऑप्शन आती हैं। फिर ये कि इसमें यह कि आप कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज भी नोट कर लें, क्योंकि इसमें आँख को बंद होने का मसला हो सकता है। तो इसमें यह कि आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप मिल जाते हैं जो जिसको आर्टिफिशियल टीयर्स जो बड़े कॉमनली मतलब जो उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से आते हैं, तो वो आप जो है ना वो दिन में डाल सकते हैं और रात को ऑइंटमेंट डाल सकते हैं ताकि आपकी जो आँख है वो नम रहे, ठीक है। और फिर यह कि आप दिन को आप ग्लासेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर लेट से एक रात को आपको आँख को बंद करने में मुश्किल हो रही है तो आप जो है ना आई पैच जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल टेप वगैरह लगा सकते हैं। फिर यह कि अगर थोड़ा बहुत दर्द हो तो ओवर द काउंटर जो पेन किलर आती हैं जैसे एस्प्रिन आ गया है, पैरासिटामोल वगैरह, ब्रोफिन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल थेरेपी है, जैसे मैंने पहले बोला, फिज़िकल थेरेपी की एक्सरसाइज जो है ना वो मतलब वो करवा सकते हैं, मतलब मसाज और जो आपकी जो फेस की जो मसल की एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो आपको एडवाइस करेगा, ठीक है। तो बाकी ये और अल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई ख़ास इसका रोल मतलब इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अकुपंक्चर जो है ना वो उससे थोड़ा सा आराम आ सकता है, तो वो हमारे उसमें फील्ड में वो नहीं है, लेकिन हम इतनी मतलब उसकी ख़ास कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। तो ये थी जनाब बेल्स पाल्सी के बारे में वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो है ना अगर आपको किसी के घर में किसी बंदे को हुई है, ठीक है, या तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट में आप मुझे रिप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का फौरी तौर पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी मेरे चैनल में अभी तो माशाल्लाह 300 से ज़्यादा मैंने वीडियोस बना दिए हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी बीमारी के बारे में पता चलाना हो और उसकी वीडियो मौजूद ना हो चैनल पे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फिर मैं कोशिश करूँगा, मुझे टाइम मिला तो उस बीमारी के मतलब वीडियो बना दूँगा। चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।